खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। 14th एशियन चैंपियनशिप में अभी झारखंड की दो लड़कियां कहें तो इन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले भी अपना लोहा मनवाया है और इस बार भी देश के लिए स्वर्ण पदक लॉन बॉल खेल में हासिल किया है। ये है रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे, इन दोनों का स्वागत है। शुरुआत रूपा जी से ही करती हूँ कि रूपा, अभी हाल ही में आपने कॉमनवेल्थ खेल में आप सबों ने, आपकी टीम ने देश के लिए एक स्वर्ण पदक हासिल किया और पहली बार इस खेल में स्वर्ण पदक का स्वाद चखाया देशवासियों को और तुरंत ही तकरीबन 5-6 महीने के भीतर ही एक बार फिर से एशियन गेम्स में आप लोगों ने हमारे लिए एक स्वर्ण पदक का जो है की सौगात आप लेकर पहुँचे। कितनी खुशी हुई उस वक्त? बहुत खुशी हुई। 6 महीने में दूसरा गोल्ड देश को दिलाना बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हम लोगों का। और बैक टू बैक में तो बहुत मेहनत है, लेकिन हम लोगों ने और हमारी टीम ने वो चीज़ किया। जी, यानी आपकी जो 4 की टीम थी उसमें एक महत्वपूर्ण सदस्य थी लवली भी, और जैसा कि रूपा ने कहा बैक टू बैक तुरंत ही एक इंटरनेशनल कंपटीशन में गोल्ड दिलाना देश के लिए कितना चैलेंजिंग था लवली? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस था, क्योंकि हम लोग गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में दे के आए थे। उसको बनाए रखना जी, ये सबसे बड़ी बात था कि मतलब लोग कहते कि वहाँ देखे आए, देखो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। उसको बनाए रखने के लिए हम लोग को मतलब चारों को ये था कि नहीं, यहाँ भी कुछ करके जाना है। तो हमारा टीम ऐसा था, एकदम पॉजिटिव था, जैसे हम लोग कॉमनवेल्थ में थे यहाँ भी थे कि मतलब कोई गलती नहीं करना है और मतलब गोल्ड मेडल यहाँ भी कम से कम फोर्स में तो दे के ही जाना है, मतलब मेडल लेके ही जाना है। वही हमारा फोर्स टीम वहाँ भी वही किए और समझदारी से खेले और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए। इस फाइनल मैच में जिसमें आपने जीत हासिल की रूपा, इसके का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि उसी टीम से पहले आप लोग हार गई थी और फिर जीतना कितना चैलेंज था, और उस पूरे मैच के बारे में दोनों से मैं जानूंगी। जी, 14 एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप मलेशिया में हम लोगों का पहला ही मैच, लीग मैच मलेशिया के साथ पड़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन लास्ट में हम लोगों ने उनसे हार का सामना उनसे करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी हम और हमारी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। फिर बाकी के जितने भी मैच थे हम जीतते चले गए। सेमीफाइनल का हम लोगों को हांगकांग से पड़ा था, उस मैच को हम लोगों ने जीता। फिर दूसरे साइड से भी मलेशिया ही आई थी जीत के। तो फाइनल में हमारा फिर से मुकाबला मलेशिया के साथ था। इस समय हम लोगों ने एक टीम स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम लोग जिस पोजीशन में खेल रहे हैं उस पोजीशन में अपने को सबको अपना अपना काम करना है, जैसे लीड, थर्ड, स्किप होता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्ट्रेटजी के तहत अपना टीम वर्क पर ध्यान दिया और जितनी गलतियां जो हम लोगों ने लीग मैच में की थी उस गलतियों को हम लोगों ने फाइनल में नहीं दोहराया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एकदम कड़े मुकाबले में 1 पॉइंट से हम लोगों ने मलेशिया पर विजय प्राप्त की। लवली, ये बताइए कि जिस देश में खेल रही हैं, जिस देश में खेलने गई हैं, वहाँ की स्थानीय टीम को हराना कितना मुश्किल था? बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल क्या बोलेंगे, चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग लीग मैच ऑलरेडी उनसे हार चुके थे। और मतलब ऐसा कोई हमें गलती नहीं करना था कि हम लोग फाइनल, उनके साथ ही पड़ा था कि हम लोग फाइनल भी हार जाए, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कोई गलती नहीं किया। मतलब जो गलती हम लोग लीग में किए थे वो गलती हम लोग दोहराए नहीं फाइनल में। और जब एक होता नहीं अच्छा मेडल जैसे कॉमनवेल्थ में हम लोग जीते, उसके बाद एक अंदर में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग तो अब किसी कंट्री को भी हरा सकते हैं, और वही काम किए और हम लोग मलेशिया को, मतलब मलेशिया में जाके मलेशिया की टीम को हराया हम लोग। जी बिल्कुल। क्राउड सपोर्ट कैसा रहता है वहाँ? क्योंकि आमतौर पर ये खेल हमारे देश में थोड़ा कम लोकप्रिय है, लेकिन मलेशिया और देशों में तो ये काफ़ी लोकप्रिय है। तो क्या वहाँ ऑडियंस उपस्थित होती हैं? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे ऑडियंस आती है और सभी कंट्री अपने अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं। लेकिन फाइनल वाला समय ऐसा रहता है कि बहुत सारी टीम हारी हुई रहती है। कुछ कंट्रियाँ इंडिया को सपोर्ट कर रही थी, कुछ कंट्रियाँ मलेशिया को सपोर्ट कर रही थी, और इंडिया को सपोर्ट करने वाली कंट्रियाँ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मलेशिया तो पहले से ही उस जगह पे विद्यमान है और एशियन चैंपियन है वो। तो हम लोग पीछे से हम लोग आए हैं उस पोजीशन पे, तो बहुत सारी कंट्रियां थी कि अब नई कंट्रियां आगे आ रही है तो उनको हम लोग सपोर्ट करते। तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट रहा फिलीपीन से और दूसरी कंट्रियों से। यानी अब ये आप लोगों का खेल ऐसा है कि अब बहुत लोकप्रिय हो रहा है। पिछली बार की बात करें कॉमनवेल्थ में जब आप सब पदक जीत करके आई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आप लोगों से मुलाकात की थी। जाने से पहले भी उन्होंने जोश भरा था आप लोगों में कि कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और वाकई आप लोगों ने ऐसा ही किया। तो
वो स्वागत, वो जीत का जश्न और अभी की स्थिति कितना डिफरेंस था दोनों का? ये एशियाई है, वो कॉमनवेल्थ है, क्या उतने ही जोश खरोश से इस बार स्वागत हुआ या अभी इस बार सामान्य कि अब तो हमारी शेरनियाँ गोल्ड लेकर लगातार आ रही है तो कोई बात नहीं है, ऐसा भी कुछ माहौल दिखा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स ही होता है जो जिसमें बड़े बड़े कंट्री जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ऐसे न्यूजीलैंड, ये कंट्रियाँ आती है तो उनका एक अलग ही स्वैग रहता है कॉमनवेल्थ का। एशियन चैम्पियनशिप जो थी वो सिर्फ लॉन बॉल की थी और लॉन बॉल्स की कंट्रियाँ ही उसमें आई थी। और ये 4 साल के बाद यह मलेशिया में हो रहा था, चूँकि कोविड आ गया था, उसके बाद अभी मलेशिया में हुआ। तो वैसा स्वैग तो नहीं रहता कॉमनवेल्थ के जैसा। और लेकिन फिर भी हमारे परिवार वालों ने, हमारे फेडरेशन ने, हमारे यहाँ से जो हम छुट्टी लेके गए थे, हमारे ऑफिस वालों ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। और उसी सपोर्ट का नतीजा है कि हम लोग जब सोचते हैं कि खेलते हैं कि हम लोग को जब इतना सपोर्ट मिल रहा है तो क्यों ना हम अपने देश के लिए, अपने लोगों, अपने परिवार के लिए कुछ करें। तो ये जुनून और जज्बा भी आता है कि नहीं, हम लोगों को कुछ करना है और करते ही जाना है जब तक हमारी परफॉर्मेंस है तब तक। बिल्कुल, यानी ये जोश जज्बे की बात हुई। और एक बात आपने कही रूपा कि बहुत सपोर्ट मिलता है, डिपार्टमेंटल सपोर्ट। लवली, आप पुलिस गेम्स में हैं और रूपा स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं, कितना सपोर्ट मिलता है डिपार्टमेंट, कितना वक्त देता है आप लोगों को खेलने के लिए, करियर बनाने के लिए? हम अपने डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट को तो पहले तो हम थैंक्स बोलना चाहेंगे कि मतलब वो लोग हमको इतना टाइम दिए कि हम प्रैक्टिस कर पाएँ और मतलब हम फिर कॉमनवेल्थ के बाद दोबारा हम गोल्ड मेडल दिए। तो मतलब उन लोग हमको टाइम दिए प्रैक्टिस करने का, तभी ये हो पाया है। जी बिल्कुल। तो उनको तो हम मतलब क्या बोले, दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे। जी बिल्कुल। और रूपा, आप भी विभाग में हैं, आप स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, डीएसओ हैं, कितना चैलेंज है दोनों चीज़ मैनेज करना, खिलाड़ी होना और स्पोर्ट्स ऑफिसर होना? बहुत चैलेंज है, चूँकि 10 से 5 हमारी ऑफिस ड्यूटी रहती है और फिर संडे को छुट्टी होती है तो हम बहुत कम ही प्रैक्टिस कर पाते हैं। लेकिन जब कैंप लगता है, इंडिया कैंप, तो उसमें कैंप का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और जब इंडिया कैंप लगता है तो मुझे तो छुट्टी मेरे विभागीय मंत्री के द्वारा मिलती है। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे विभागीय मंत्री को और जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा मुझे छुट्टी दी जाती है कि मैं खेल सकूँ और डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर सकूँ। तो उनके दिए हुए छुट्टी के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ और रामगढ़ मेरा जिला है, मुख्यालय है। हाँ, मुख्यालय है। तो इसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मेरे विभाग का ही है, विभाग का भी है कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, महीने 2 महीने 3 महीने छुट्टियां मुझे दे रहे हैं। तो ये विभाग का भी सपोर्ट है कि मैं मेंटली भी प्रिपेयर हूँ, चलो जॉब में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, तो मुझे अपना पूरा फोकस अपने गेम पे लगाना है। तो सब तरफ का सपोर्ट से रिजल्ट ही होता है। जॉब की सिक्योरिटी की बात हो रही है और एक आप खिलाड़ी भी हैं, अधिकारी भी हैं और लवली भी खिलाड़ी है, विभाग में भी है। एक खिलाड़ी के लिए जब वो खेलता है, बहुत वक्त बिताता है, नौकरी कितनी माने ज़रूरी है ये बताइए, क्योंकि आप लोगों ने भी इसे महसूस किया और हाल ही में आप लोग दोनों नौकरी से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हैं। खिलाड़ी के लिए कितना ज़रूरी है नौकरी, प्रमोशन, ये इन सब बातों पर हम बात करेंगे। नौकरी तो सबके लाइफ में बहुत ज़रूरी, बिना नौकरी के तो आज के मतलब जैसा आज का मतलब समय है, बिना नौकरी का, बिना पैसे का तो कुछ नहीं होना है। आज हमारा डाइट है, चाहे हमारा बॉल है, चाहे मतलब बाहर जाना है, तो मतलब एक ऐसा कॉमनवेल्थ है जिसमें सारा खर्चा फेडरेशन करती है। बाकी ऐसे में तो खुद से भी करना पड़ता है, तो आपके पास नहीं रहेगा तो आप बाहर अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो नौकरी तो बहुत ज़रूरी है। कुछ सोच के भी मतलब हम लोग लगे रहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नौकरी आवश्यक है, आप भी समझती हैं। और आमतौर पर क्या होता है कि खिलाड़ियों को समय समय पर मोरल बूस्टअप के साथ साथ मॉनेटरी बूस्टअप, जैसे बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। खिलाड़ी जब जैसे ही लौटते हैं पदक विजेता होकर के, तो केंद्र सरकार भी इस मामले में बहुत सोच रही है और आगे खिलाड़ियों को बढ़ा रही है। बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की हैं, राज्य सरकार ने भी इन सारी योजनाओं को लागू किया है। कितना फ़ायदा मिल रहा है खिलाड़ियों को? देखिए, बहुत फ़ायदा मिल रहा है। चूँकि मैं 2007 से ही हूँ, उस समय 2007 में मैं नेशनल गेम्स खेल के आई थी। उस समय बंधु तिर्की यहाँ के खेल मंत्री थे। तो जब मैं लॉन बॉल पहली बार खेल के आई थी और ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, तो जो खेल नीति जब उस समय शुरुआत हुई थी, स्टैपन और कैश अवार्ड उस समय मुझे मिला था, प्राप्त हुआ था। उसी के बदौलत मैं अपना बॉल या जो भी हो, मैंने लॉन बॉल में अपना परफॉर्मेंस रखा और उसके बाद आगे खेलती रही। यही कैश अवार्ड और स्टैपन के
बलबूते पे। लेकिन नौकरी बहुत ज़रूरी होती है, चूँकि आज के डेट में पढ़ाई ज़रूरी होती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पहले का जो ज़माना था कहता था कि खेलोगे कूलोगे तो होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। तो ये चीज़ आज के डेट में ये ख़त्म होती जा रही है। आज खेलने कूदने से भी आज के डेट में कैरियर की संभावना है, बहुत सारे क्षेत्र में जॉब मिल रहा है। और रही कैश अवार्ड और स्टाइपेंड की, तो बहुत ही ज़रूरी है खिलाड़ी के लिए, क्योंकि उसकी डाइट, उसका आना जाना, कहीं कहीं के बच्चे होते हैं वो गरीब क्षेत्र से आते हैं, किसी के पिता किसान होते हैं, तो अपने परिवार को छोड़, परिवार के लिए ही नहीं कर पाते हैं। तो खिलाड़ी के लिए, जो बच्चा खिलाड़ी बन रहा है, उसके डाइट और उसके ट्रैक सूट या फिर ड्रेस का खर्चा वो कहाँ से दे पाएंगे। तो इससे क्या है कि सरकार की जो नीतियाँ होती है, कैश अवार्ड स्टाइपेंड की नीति, अगर सही समय पर खिलाड़ियों को मिल जाए, जैसे कोई खिलाड़ी खेलो इंडिया में होके आ रहा है या नेशनल गेम्स खेल के आ रहा है, तो उसके बाद वो मेडल प्राप्त करता है, तो मेडल प्राप्त करने के बाद उसको तुरंत फैसिलिटेट किया जाए, अगर कैश अवार्ड या फिर जो भी है स्टाइपेंड से, तो वो अपना परफॉर्मेंस जारी रख सकता है, अच्छा कोच ले सकता है, कहीं पे अच्छे ग्राउंड में वो प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर सकता है, जो भी है वो उससे कर सकता है। अगर वो इकोनॉमिकल, अगर वो मतलब स्टेबल है, तो इसमें संभावना और बढ़ जाती है कि उसको अब बच्चे को अब अपने कैरियर के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, अपने फैमिली के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, उसको सपोर्ट जो सरकार दे रही है उससे वह परफॉर्मेंस और भी कर सकता है और राज्य सरकार का नाम और फिर आगे भी अच्छे खेल के देश का नाम रोशन कर सकता है। बिल्कुल, रूपा के विचार तो हमने जाने। लवली, आपको क्या लगता है कि इस तरह के कैश अवार्ड से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होती है, खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, आप क्या महसूस करती हैं एज अ प्लेयर? बिल्कुल, मतलब अगर हम लोग अगर कुछ कोई भी मतलब खिलाड़ी हम हो चाहे कोई भी, अगर खेल के आते हैं तो अगर हमारे सरकार से कुछ मिलता है तो उसका उनका मनोबल बढ़ता है, वो आगे के लिए सोचते हैं, आगे और अच्छा करेंगे। जैसे हम आप भी बताते हैं, मेरे साथ एक लड़की नैनमनी थी, वो मेरे साथ कॉमनवेल्थ खेल करके आई। उनका क्या हुआ, मतलब तुरंत आई, उनको कैश अवार्ड भी मिला। वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कांस्टेबल थी। अच्छा। उनको तुरंत डीएसपी बना दिया गया। अभी ऐसा है कि अभी हम कहीं भी जाते हैं तो वो एक डीएसपी बन के आती है और हम उनसे अभी भी कांस्टेबल बन के ही मिलते हैं। बिल्कुल, जबकि वो हमारे साथ ही खेली हुई है। जी। यानी ये सोचने की बात है, नीति में परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि खेल नीतियां अलग अलग राज्यों की होती हैं, अपने अपने तरीके से तैयार की जाती है, लेकिन जब हम समान प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ ग्राउंड में उतर रहे हैं, तो शायद इस ओर केंद्र को भी पहल करनी चाहिए ताकि खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा रहे, खिलाड़ियों को समय समय पर कहें तो ऐसे स्टाइपेंड मिलते रहें, उत्साहवर्धन होता रहे, ताकि खिलाड़ी अपने मार्ग से भटके ना। कई बार ऐसा होता है, और आप तो स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं, ऑफिसर हैं, तो कई बार खिलाड़ियों को देखती होंगी कि अभाव की वजह से वो खेल छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा है, बहुत सारे खिलाड़ी अभाव की वजह से खेल छोड़ देते, कभी कभी वो बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारी इंजुरियां हो जाती है स्पोर्ट्स की, जिसका वो इलाज नहीं कर पाते हैं, और इस अभाव में कभी कभी होता है ऐसे गेम खेलते हैं खिलाड़ी जिसमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो इक्विपमेंट्स उनके पास रहता है वो टूट जाता है या ख़राब हो जाता है, और इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए उनके पास बजट नहीं होते, पैसे नहीं होते। तो ये सब बहुत सारी ऐसे कारक हैं जो खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स से फिर दूर ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लवली, अभी तो आप लोग नौकरी में हैं, लेकिन इससे पहले जब आप लोगों का आना जाना होता था, बाहर आना जाना होता था, तो कितना मुश्किल होता था, क्योंकि बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए, फंड रेज करना। तो क्या सोचती हैं कि खिलाड़ियों को, ऐसे खिलाड़ी जो बाहर जा रहे हैं, उनको समय पे सरकार सहायता उपलब्ध कराए? बिल्कुल, हमें क्या, जब हमारा नौकरी नहीं था तो जैसे हम लोग कहीं से खेल करके आए, अपना ही पैसा लगा, तो सरकार की तरफ से हमें कैश अवार्ड मिलता था। फिर वो डाइट में भी खर्चा करना है, अपना बॉल हुआ, चाहे कोई भी चीज़ खरीदना है और कहीं जाना है तो उसी पैसे को बचा के रखना, उसी पैसा को लगाना है, तो सब कुछ उसी में मैनेज करके चलना है। हम क्या बोलेंगे, मतलब कि जो ग्रास रूट जो प्लेयर है, हम लोग तो चलो आज बन गए हैं तो हमारे ऊपर तो सबका नजर है, कोई बात नहीं। जो मतलब ये स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि झारखंड में प्लेयर की कमी है, उनको तराशना है। मतलब ये 1 मेडल चाहे 2 मेडल हम और रूपा लेके बैठे हैं, अगर उनको मतलब क्या बोले, मेडलों की बौछार हो जाएगी, बस थोड़ा सा तराशना है, उन पे थोड़ा खर्चा करना है। उसके बाद देखिए, मतलब कॉमनवेल्थ में अभी लॉन बॉल में 1 मेडल है, उसके बाद देखिए मेडल का बौछार हो जाएगा। बिल्कुल, जब से आप दोनों राज्य का प्रतिनिधित्व आप लोगों ने किया है और देश के लिए मेडल आप लोग लेकर आए हैं, तब से इस खेल के बारे में लोग जानने लगे हैं। बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों के पास भी आती है क्या? रूपा, लवली दोनों से जानना चाहूँगी कि ये खेल क्या है, खेलना चाहते हैं, ऐसा कुछ?
देखिए, हमने शुरुआत तब की थी जब ये लॉन बॉल को कोई नहीं जानता था। 2007 में हम दोनों ने शुरुआत की थी और तब से अभी तक 15 साल हो गए हैं। बहुत स्ट्रगल रहा हम दोनों का, इसके पीछे बहुत सारे मतलब ऊंच नीच को हम लोगों ने देखा। और चूंकि ये गेम बहुत सारे लोगों को जानता नहीं था, तो ये इस गेम को लेके भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला कि किस गेम को खेलती हो तुम लोग, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इस गेम में जब हम लोगों ने इतना समय दिया है तो इसी गेम में आगे कुछ हम लोगों को करना है। और अभी जब हम मेडल लेके आए तब लोग सोचते हैं कि इन लोगों ने जितना साल इन लोगों ने मेहनत किया, आज दिख रहा है कि इन लोगों ने एक नया नाम दिया है इस गेम को। आज भारत के लोग जान रहे हैं इस गेम को, तो बतौर हमारे नाम से कि हम लोगों ने देश को इस गेम में मेडल दिलाया है। और बहुत सारे लोग हम लोगों को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कहाँ खेला जाता है, कैसे खेला जाता है, क्या क्या टूर्नामेंट होते हैं इसके। बहुत सारे लोगों ने तो अब बहुत सारी बधाइयाँ दी, बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप लोगों ने देश को मेडल दिलाया, देश का झंडा गर्व से ऊंचा किया है। तो ये सब बहुत सारे फ़ोन्स कॉल्स और बहुत सारे मैसेज फेसबुक इंस्टा ये सब में हम लोगों को देखते हैं, मिलते हैं। तो ये बहुत ही खुशी होती है और हम लोग इस खुशी को देख के हम सोचते हैं कि और भी अधिक हम लोगों को आगे बढ़ना है। कॉमनवेल्थ में हुआ, अभी हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप आने वाले हैं, हम चाहते हैं कि उसमें भी एक बार देश का झंडा हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इस गेम में उठाएं। बिल्कुल, ये हमारी भी कामना होगी। और लवली, आप भी इनके रूपा के साथ स्ट्रगल करती रही हैं और इतने लंबे स्ट्रगल के बाद सफलता का स्वाद चखना एक खिलाड़ी के लिए कितना अच्छा होता है। मतलब वो तो बोलना बहुत मुश्किल है। मतलब हम दोनों, जैसे रूपा बताए, बहुत मतलब क्या बताऊँ, ऊंच नीच बहुत सारा चीज़ देखे। मतलब ऐसा कभी कभी हुआ कि लगा कि लॉन बॉल छोड़ ही देते हैं अब, लेकिन नहीं, मतलब सब फैमिली वाले, मेरे कोच सब इतना मोटिवेट किए कि नहीं, चलो खेलो, अच्छा होगा। और हमेशा हम भगवान को भी, हमेशा उनसे हम झगड़ा करते थे, आप क्या मेरे किस्मत में सोच के रह गए, कुछ तो होता नहीं है। क्योंकि 2 बार कॉमनवेल्थ में क्वार्टर फाइनल में हमेशा 1-1 पॉइंट से रह गए थे। फिर इस बार भी हम बोले अब तो जाते नहीं हैं, मेडल तो लगता ही नहीं है हमारा था। फिर मेरे हस्बैंड बोले इस बार मेरे कहने से चली जाओ, बाद में मन ना करे तो छोड़ देना तुम। उसके कहने पे हम वहाँ गए, गोल्ड मेडल जीते। जैसे ही गोल्ड मेडल जीते ना, सबसे पहले हम भगवान को सॉरी बोले वहाँ पे। मेरे से गलती हो गया कि मतलब हमेशा हम आपको कोसते रहते थे, हमको ये नहीं पता था कि आप मेरे लिए इतना अच्छा सोच के रखे हैं। यानी ईश्वर कुछ और सोचता है। हाँ, परीक्षा की घड़ियां थोड़ी लंबी होती हैं। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों महिला हैं, दोनों ने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीता है और विभाग से भी जुड़ी हैं। कितना चैलेंज होता है एक महिला के लिए, घर, ऑफिस और खेल का क्षेत्र, तीनों संभालना, तीनों बैलेंस करना। फैमिली सपोर्ट किस तरीके का है? सबसे पहले अगर आप ऑफिस, घर, ग्राउंड अगर देख रही हैं तो इसमें सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं सपोर्ट करेंगे तो आप कुछ भी नहीं हो। उनका सपोर्ट मतलब क्या, थ्रू आउट अगर आप मिलता रहे तो हम रूपा जैसे बहुत सारे खिलाड़ी बन सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। रूपा, आप बताएं। एक फैमिली का सपोर्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ साथ कुछ करने का जुनून और इच्छा भी होना चाहिए। अगर आपने करने की शक्ति है और आपने किसी को चीज़ को ठान लिया है एज अ महिला होके और परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये सोने पे सुहागा होता है। एक तो आपके अंदर करने की इच्छा है, ऊपर से परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उस चीज़ में महिलाएं आगे बढ़ती हैं। और मैं एक बार यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं में आज के डेट में ये दिख रहा है कि महिलाएं पुरुषों से भी आगे बढ़ रही हैं। एक समय ऐसा था कि महिलाएं झिझकती थी, अगर रास्ते पे किसी ने उसे टोक दिया या कुछ कर दिया या फिर कर दी थी। हाँ जी, बस में किसी को मतलब किसी चीज़ को टच कर दिया या फिर ढकेल दिया, तो महिलाएं शर्म के मारे सिर नीचे झुकाती थी, बोल नहीं पाती थी। आज क्या है, महिलाएं बोलती है, डट के बोलती है, उसका सामना करती है। तो सामना करने वाली शक्ति आज महिलाएं के सामने आ गई है, चाहे परिवार से हो, चाहे बाहर से हो, चाहे ऑफिस में हो। तो महिलाएं अगर ठानती हैं, अगर मुझे कुछ करना है और उनके अंदर करने का जज्बा है, इच्छा है और आत्मशक्ति है, तो सब कुछ कर सकती है परिवार के साथ में। बिल्कुल मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, ऐसा ही आप लोग ठान के रखी हैं। और 1-2 बातें हैं। आपने एक और बात कही थी कि नई पौध तैयार होना कितना ज़रूरी है, नई पौध तैयार करना, क्योंकि रूपा, लवली 2 साल 4 साल और खेलेंगी।
लेकिन इस खेल में चाहे अन्य खेलों में भी अगर खिलाड़ी आते हैं तो किस तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि कई बार गांव देहात के खिलाड़ी, आप स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, आप स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं, उन्हें रास्ता पता नहीं होता है, उन तक अखबारें नहीं पहुंचती हैं, उन तक सूचना नहीं पहुंच पाती है और बहुत खिलाड़ियों में टैलेंट होता है, तो वो कैसे आए, कैसे आप लोगों तक पहुँचे या अपने खेल को कैसे आगे बढ़ाएं, ये थोड़ा बताएं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम गांव तक पहुंचता है और वो देख रहे हैं जो हमारा कार्यक्रम, वो ज़रूर समझेंगे कि किस रास्ते जाना है। ये चैलेंज पहले रूपा फिर लवली आप बताएं। देखिए, हमारा जो गेम है लॉन बॉल, ये कॉमनवेल्थ का गेम है, कॉमनवेल्थ का कोर गेम है। अभी तो हमने कॉमनवेल्थ में सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ में 8 गोल्ड मेडल दाव पे होते हैं जी। तो अगर सरकार चाहे या लोग चाहे कि इस गेम में आगे बढ़ना है तो वो मतलब जो झारखंड बॉलिंग एसोसिएशन है जो झारखंड में, उनसे जुड़ सकती है। हमारे इस कोच है मधुकांत पाठक, जो शुरू से लेकर हमारे पीछे लगे रहे और जो हम लोगों का आज रिजल्ट है उन्हीं की बदौलत है। अगर हमारे पीछे वो नहीं लगते तो हो सके हम लोग 4 साल पहले छोड़ चुके होते, 5 साल पहले छोड़ चुके होते। तो ये है, और उसके बाद ये गेम है कि आगे इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी तो 1 ही गोल्ड मेडल हम लोगों ने दिलाया है। आने वाले दिनों में लवली चलते चलते जानना चाहेंगे कि खिलाड़ी तो जुड़े ही जुड़े हैं, आप लोग अब आइडियल हो गए हैं खिलाड़ियों के लिए, कहीं भी निकलते हैं तो लोग पहचानते हैं कि अच्छा आप लोग कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, इसे कैसे शेयर करते हैं, ये चलते चलते हम जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब रास्ते में चल चलते कोई हम लोग बोलता ओह गोल्डन गर्ल, तो मतलब क्या बोले, मतलब अपने आप में लगता है सचमुच हम लोग कुछ करके आए हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपने आप पे बहुत गर्व महसूस होता है कि हम लोग देश के लिए कुछ किए। आज लोग मतलब हम लोग को पहचान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और उस समय ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक खिलाड़ी को अगर रिकॉग्नाइज करे लोग और वो जब देश के लिए पदक लेकर के आए, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में, तो वाकई गर्व का पल होता है। और अब आपने भी बताया रूपा और लवली दोनों के लिए भी आने वाले दिनों में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, चैलेंज है, और हम सभी दुआ करते हैं कि कॉमनवेल्थ की तरह, एशियन गेम्स की तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी आप इसी तरह से मेडल लाते रहें और नई जो पौध है उनके लिए भी सोचें, क्योंकि इसी पौध पर नए बच्चे जो आएंगे, नए खिलाड़ी जो आएंगे, उन पे ही हमारा भविष्य टिका हुआ है। तो आप दोनों हमारे स्टूडियो में आई और हमारी जो खिलाड़ी हैं, जो नया वर्ग तैयार हो रहा है, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो आपसे प्रेरणा ले सकें, और अपना समय दिया आप दोनों ने, बहुत बहुमूल्य समय, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।